12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने देश भर को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 229 यात्री, 12 क्रू सदस्य और 19 जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे। ऐसे में इस हादसे के ठीक एक महीने बाद शनिवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन फेल होने की वजह से फ्यूल स्विच कट ऑफ होने की वजह से दुर्घटना घटी है। वहीं इस रिपोर्ट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधरन मोहोल ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक शुरुआती जांच रिपोर्ट पर है। AAIB की अंतिम रिपोर्ट आने तक कोई भी आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह रिपोर्ट फिलहाल प्रारंभिक स्तर की है और मंत्रालय इसमें सामने आई बातों का विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ओर से हम इसकी गहराई से विश्लेषण करेंगे। नायडू ने आगे कहा कि AAIB एक स्वतंत्र संस्था है और हम उन्हें हर संभव सहयोग दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट जल्द आएगी ताकि हम किसी ठोस निष्कर्ष पर जा पहुंचे। विमानन क्षेत्र के पायलटों और क्रू की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से मानता हूं कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट और क्रू हैं। ये हमारी एविएशन इंडस्ट्री की रीढ़ है। इसके साथ ही मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि उड्डयन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधरन मोहोल ने कहा कि यह सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है, अंतिम नहीं। जब तक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है AAIB एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। ये प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट आया है, तो मुझे लगता है कि साथ ही इस रिपोर्ट पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है और कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि विमान के इंजन को ईंधन नहीं मिल रहा था। यह बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है और इससे कई स्तरों की जांच की जरूरत सामने आती है। आपको बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AY171 टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और अब इस भीषण हादसे की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। इस रिपोर्ट ने न सिर्फ चौंकाया है बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया की बोइंग 7878 विमान 12 जून को जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगा तो केवल 3 सेकंड बाद ही ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई। टेक ऑफ के बाद दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति बंद होते ही केवल 29 सेकंड बाद विमान मेदिनी नगर में क्रैश हो गया। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के समय ईंधन सप्लाई बंद होते ही इंजनों के पंखों की गति कम होने लगती है। 213.4 वजन के साथ उड़ा विमान हवाई अड्डे की परिधि की दीवार पार करते हुए पहले ही नीचे आने लगा। इस समय विमान में 54,200 किलोग्राम फ्यूल था। टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलोग्राम रहा, जो अधिकतम अनुमत वजन 2,18,183 किलोग्राम से कम था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एयरक्राफ्ट ने 180 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार हासिल की और उस दौरान दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए। इन दोनों स्विचों में सिर्फ 1 सेकंड का अंतर था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।